3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति और सेवा पर निज जीवन बनाए, वह शक्ति में तो कर्तव्य मार्ग पर डट जाऊं, पर सेवा पर उपकार निज जीवन सफल बना वे। हम दिल को विघ्नों के सेवक बन संताप, वो है छुपे मूले सत्य उनको कर जाने, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाने, दंभ पाखंड धूर्त अन्याय निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारत बरसाने, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, निज मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में लीला पाटिल जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में भट्ट दर्शन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीरज चौहान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूनम जून जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राज जी उपस्थित है, जो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अन्य सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एग्रोप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध।
वहाँ सर के आज मनीषी आवाज बहुत स्लो है आपकी जो है। एमपी खेमका सर के हैं, हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को जो है दर्जा मिला हुआ है, ये रूप मिला हुआ है, ये उन्नति और उत्कर्ष मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हमारे बीच में लीना पाटिल जी उपस्थित हैं, जो हमारे आज की फैकल्टी हैं। मैं उनका पुनः स्वागत कर रहा हूं और उनको आमंत्रित कर रहा हूं आज की क्लास के लिए, जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का 10 उत्पत्ति सिद्धांत है। वो अपने को अनम्यूट करके, लीना पाटिल जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए और मैं शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी सब लोग अनम्यूट कर लीजिए अपना। जी लीना जी। हाँ, यस। आज मैं सबसे पहले तो खेमका सर जी को नमन करते हुए आज के क्लास स्टार्टिंग करती हूँ। अरविंद सर जी का नमस्ते। सभी समवाय फाउंडेशन के प्रतिनिधियों को नमस्ते। आज मैं लेने वाली हूँ आयुर्वेद एक्यूप्रेशर का चैप्टर नंबर 3, ऋषि भरद्वाज ऋषि का ये बुक लिखा हुआ है। तो इसमें चैप्टर नंबर 3 जो है ये 10 उत्पत्ति सिद्धांत है। आप लोगों ने तो पढ़ चुके हो आप कि हमारे जो 10 एलिमेंट्स क्या होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो एक्यूप्रेशर, सबसे पहले ये चैप्टर में हमें क्या बताया है कि एक्यूप्रेशर का ये शब्द का अर्थ हमें समझाया है। तो ये एक्यूप्रेशर जो है ये 2 आयामों से यूनिक डायमेंशन ऑफ नॉलेज है ये। इसमें आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर ये 2 शब्द मिलकर बना है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। तो इसमें 2 विचारधाराएं हैं जिनके अद्भुत मिलन से ये बना हुआ है विलक्षण साधन हमें मानवता को मिल चुका है। अभी ये आयुर्वेद, फिर से आयुर्वेद जो शब्द है, आयुर्वेद भी 2 शब्दों से बना हुआ है, आयु और वेद। आयुर्वेद, आयु यानी हम जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो जीवन जीते हैं, तो इसके बीच में का जब से हमने जन्म लिया है और हमारी मृत्यु कभी ना कभी होने वाली है, तो जन्म से लेके मृत्यु तक का जो लाइफ स्पैन है, इस लाइफ स्पैन को, ये जो अवधि है बीच की, ये इसको कहते हैं आयु। फिर कोई 60 साल जीता है तो उसकी आयु हो गई 60 साल, कोई 70 साल जिएगा तो उसकी आयु हो गई 70 साल, कोई 90 ईयर्स जिएगा तो उसकी आयु हो गई 90 ईयर्स। तो ये हो गया आयु। फिर वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। तो आयु के बारे में मिलने वाला ज्ञान, तो इसे क्या कहेंगे हम? आयुर्वेद। तो ये जीवन जो है हमें जीना है, मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक हमें जीना है। तो फिर हमें कैसे जीना है, किस तरह से जीना है? दुखी पीड़ित रह के जीना है या सुखदायी हमें जीना है? इसका ज्ञान जिस शास्त्र में लिखा हुआ है उस शास्त्र को कहते हैं आयुर्वेद। तो ये हो गई आयुर्वेद की व्याख्या। मानवीय जीवन को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद में आयु के अंतर्गत मनुष्य के शरीर और उसके ज्ञान और कर्म का आधार इंद्रिया, इनके संचलन का माध्यम मन तथा
इनके सभी नियंत्रक चेतन आधार आत्मा ज्ञान को समाविष्ट किया गया है। अभी इसमें आयुर्वेद में क्या है, 3 चीजें आती है इसके अंतर्गत। एक तो शरीर, मनुष्य को हमने जन्म लिया है तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, तो हमारा शरीर है। फिर उसके ज्ञान एवं कर्म का आधार इंद्रिया। हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है, हम कर्म किस आधार पर करते हैं, तो इस शरीर में हमें मिले हैं इंद्रियाज। तो ये इंद्रियाज है, फिर हम कर्म करते हैं, ज्ञान ग्रहित करते हैं, संपादन करते हैं, तो ये इंद्रिया के द्वारा हम करते हैं। फिर ये इंद्रियाज भी है, कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया, 2 प्रकार की इंद्रिया हमें मिली हुई है। इसके अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले तो शरीर आया, फिर शरीर को चलाने के लिए आई इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया। फिर इसको संचालन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो इसको चला कौन रहा है, तो इसको चलाने वाला माध्यम है मन। तो मन सबके नियंत्रक है, और ये मन को भी मन से चल रहा है, सब कुछ हमारे मन से चल रहा है, लेकिन इसको भी चलाने वाला कौन है, तो इसको सर आपका एक अनम्यूट नहीं है जो है, उससे आवाज हो रही है। आपका एक इंस्ट्रूमेंट सर म्यूट नहीं है। मेरा नहीं सर का। सर का, अच्छा, मुझे लगा मेरा। नहीं आपका सही है। तो सॉरी, वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है बीच में। मन, आत्मा, तो इन सबको चलाने वाला जो है वो है आत्मा। मेरा सारा सर एक से आवाज आ रही है आपकी। आत्मा ज्ञान को समाविष्ट किया गया है। तो आयुर्वेद में शरीर, इंद्रिया, मन और चेतना का आधार आत्मा, इनको इसको अंतर्गत किया गया है। ये सर अभी आ रही है, एक दूसरे वाले से आ रही है, जिसमें आपका वीडियो आ रहा है उसमें तो नहीं आ रही है, एक से ऑडियो आ रही है सर। वीडियो नहीं आ रहा, ऑडियो आ रहा है सर। हाँ, इससे आवाज आ रही है। कहाँ जा रही है आपका एक इसमें वीडियो नहीं आ रहा सर, ऑडियो आ रही है। जिसमें वीडियो आ रहा है उससे ऑडियो नहीं आ रहा है, वो तो म्यूट है। क्या फर्क पड़ता है? हमारी कोई बात नहीं सर, वो हो सकता है कोई टेक्निकल हो, उससे आवाज तो आ ही रही है, लेकिन बहुत स्लो आ रही है। ठीक है मैडम, आप हाँ आ रही है सर। सर स्टार्ट बोलूं सर? तो इसके आगे प्राय अन्य उपचार की पद्धतियां इस भौतिक शरीर को भी उपचार का आधार मानती है, जबकि आयुर्वेद में भौतिक शरीर के साथ साथ पराभौतिक चेतन स्वरूप को भी समान महत्व देते हुए दोनों के स्वस्थ संयोग को ही वास्तविक स्वास्थ्य का आधार माना है। अभी हम एलोपैथी वगैरह देखते हैं, तो एलोपैथी जो है, एलोपैथी सिर्फ शरीर का ही उपचार करती है। अगर हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट का ही इलाज करेंगे। हम किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो सिर्फ शरीर के अंदर का यूरिक का ही इलाज करेंगे। तो इसका मतलब है कि भौतिक शरीर को ही कुछ उपचार पद्धतियां ऐसी है जो सिर्फ भौतिक शरीर के ऊपर ही उपचार करती है, जैसे कि एलोपैथी। लेकिन आयुर्वेद में भौतिक के साथ साथ पराभौतिक चेतन स्वरूप को भी समान महत्व दिया हुआ है। तो भौतिक का भी इस्तेमाल होता है इसमें, और पराभौतिक, दोनों को मिला के हम ट्रीटमेंट बनाते हैं। भौतिक भी आएगा और पराभौतिक भी आएगा। फिर इससे आयुर्वेद से फिर क्या होता है कि हमारा मन और मस्तिष्क का विकास हो सकता है। तो साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अगर हमारा माइंड अच्छी तरह से रहेगा, स्वस्थ रहेगा, विचार
ट्रांसपेरेंट रहेगा माइंड, तो ही हमारी बॉडी जो है वो साउंड रहेगी, मतलब स्वस्थ रहेगी। तो इस आयुर्वेद में दोनों का ही, भौतिक शरीर का भी और पराभौतिक एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है। फिर है हम आगे है पंचतत्व। हमारा यह शरीर 5 तत्वों का संयोग से बना हुआ है। 5 भौतिक तत्व कौन से हैं? तो 5 भौतिक तत्व है आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। ये है 5 भौतिक तत्व। जिते क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ऐसे कहा जाता है। क्षिति, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से इन भौतिक तत्वों को निश्चित क्रम में निम्नलिखित किया गया है। तो सबसे पहले आयुर्वेद में क्या होता है कि सबसे पहले ये जो पंच तत्व है, इसमें से आकाश को सबसे पहले लिया गया है। फिर उसके बाद आकाश यानी कि एकदम कुछ भी नहीं है वहां पे, आकाश है वो पूरा। आकाश के बाद आता है वायु, फिर वायु के बाद आएगा अग्नि, फिर अग्नि के बाद आएगा जल और जल के बाद आएगा पृथ्वी। तो इसी क्रम से रखा गया है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आयुर्वेद में इन तत्वों को महाभूत कहते हैं, या फिर उसको एलिमेंट्स कहेंगे हम। प्रत्येक महाभूत से संबंधित उसके गुण भी होते हैं। अभी ये पंच महाभूत जो है, अभी इसको हम क्या कहेंगे? महाभूत कहेंगे। आकाश क्या हुआ? महाभूत हो गया। वायु महाभूत हो गया, अग्नि महाभूत हो गया, जल महाभूत हो गया और पृथ्वी महाभूत हो गया। ये महाभूत जो है, इनके संबंधित गुण भी होते हैं। अब आकाश अगर हम लेते हैं, उसी को हम गुण को भूत अथवा तन्मात्रा, उसकी एनर्जी, उसको गुण कहेंगे या फिर उसकी तन्मात्रा कहेंगे। तन्मात्रा कहते हैं। तो ये जो है इसके गुण जो है, ये है 5 तन्मात्राएं हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। आकाश की तन्मात्रा है शब्द, वायु का तन्मात्रा है स्पर्श, अग्नि की तन्मात्रा है रूप, जल की तन्मात्रा है रस और पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। इस तरह से ये 5 महाभूतों की 5 तन्मात्राएं यानी कि उसकी एनर्जी है। फिर अभी नेक्स्ट महाभूत, तन्मात्रा अथवा गुण, ये इसको सम्मिलित तन्मात्राएं। अभी आकाश जो है, आकाश का तन्मात्रा है साउंड। ये केवल शब्द आएगा इसमें। आकाश में क्या आएगा? आकाश की एनर्जी क्या होगी? सिर्फ शब्द। उसके बाद वाला आता है वायु। तो वायु का तन्मात्रा है स्पर्श, टच। अभी इसमें स्पर्श में शब्द भी आएगा और तन्मात्रा भी, स्पर्श भी आएगा, शब्द भी आएगा और स्पर्श भी आएगा। अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, सबसे ऊपर तो है आकाश, फिर उसके बाद है वायु। तो शब्द में मिल गया, जब वायु एलिमेंट हम जब लेते हैं तो शब्द और स्पर्श ये दोनों मिल गए, वायु में ये दोनों आएंगे। फिर उसके नीचे आ रहा है, क्रम लग रहा है अग्नि का। तो अग्नि की तन्मात्रा है रूप, रेडियंस। तो अभी अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप ये तीनों आएंगे। फिर उसके बाद है जल। आकाश के बाद वायु आएगा, फिर अग्नि, फिर उसके बाद का क्रमवत अगर जाते हैं तो जल आएगा। फिर जल जो है, जल की तन्मात्रा है रस यानी टेस्ट, जो हमारे शरीर, आगे हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे रस है। शब्द, अभी क्या हुआ? सबसे पहले आकाश का शब्द था, फिर वायु का शब्द प्लस स्पर्श हो गया, फिर अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप मिल गए। अभी जल में क्या हो रहा है? यहाँ पे शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये तीनों एनर्जी मिल रही है। फिर उसके बाद का क्रम आता है पृथ्वी। पृथ्वी का तन्मात्रा या गुण कहेंगे तो उसका गंध है, स्मेल। शब्द, अभी इसमें सभी के गुण होंगे,
आकाश के, वायु के, अग्नि के, जल के, सब के गुण मिला के पृथ्वी बनती है। पृथ्वी सबको समाहित करती है। उसमें शब्द की एनर्जी भी शब्द एनर्जी भी आएगी, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सभी एनर्जीज पृथ्वी में होंगी। तो ये भूत जो है, ये सभी इस तरह से संयोग से हमारी सृष्टि बनती है, सभी वस्तुएं निर्मित होती है पृथ्वी पर। हमारा शरीर भी इन्हीं 5 महाभूतों से बना हुआ है। अब सबसे पहले हम विस्तार से देखते हैं आकाश। आकाश हमें पूरी सृष्टि के ऊपर आवरण या आच्छादन के रूप में दिखाई पड़ता है। इसका विस्तार सर्वाधिक है। अभी आकाश जो है, आकाश पूरे ब्रह्मांड में है। हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आवरण है वो है आकाश का आवरण है। हमारी पृथ्वी के ऊपर ही नहीं है, तो ये पूरे ब्रह्मांड में आकाश फैला हुआ है। तो ये कवरिंग है, ये पूरे ब्रह्मांड का कवरिंग है आकाश। और ये है, इसका गुण क्या है, इसकी विशेषता क्या है? अप्रतिघात। इसको हम नॉन रेजिस्टेंस कहेंगे, जिसका कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो कुछ भी रेजिस्टेंस वहां पे नहीं है, एकदम खुला हुआ है सब कुछ, कोई भी बीच में नहीं आएगा। उसी को कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस। अपने आसपास के परिवेश में यदि आकाश तत्व की खोज की जाए तो हाँ, यह हमें किसी भी वस्तु अथवा उपादान के विस्तार के रूप में दिखाई देता है। जिसका विस्तार होगा उतना ही आकाश होगा। अभी इसका मतलब हम समझते हैं। उदाहरण घड़े का उदाहरण दिया हुआ है। अगर हमने एक घड़ा लिया तो घड़ा जो है, घड़े के अंदर जितनी जगह होगी उतना ही उसका आकाश होगा। अगर बड़ा बड़ा कुछ वस्तु लिए हमने तो उसके अंदर जितनी जगह होगी उतना उसका आकाश होगा। एक रूम है, अभी ये पूरी रूम है, तो इस रूम में जितनी भी जगह है तो वो उसका क्या हो गया? आकाश हो गया। तो जितना वस्तु का विस्तार होगा उतना ही उसका आकाश होगा। तो ये एक उदाहरण हो गया। आकाश उसको माना जाता है जितना उसके अंदर, उस वस्तु के अंदर जितनी जगह होगी उतना उसका आकाश होगा। कोई भी व्यक्ति जितना स्थान घेरता है अथवा उसके शरीर का जितना विस्तार होता है उतना ही उसका आकाश होता है। अभी ये तो हो गया बाहर का सब, लेकिन हमारे शरीर के अंदर जितना हमने जगह घेरी हुई है वो है हमारा आकाश। और इसके ऊपर भी जाके कुछ व्यक्ति, हमने ऐसे भी कुछ व्यक्ति देखे हैं कि जिनकी प्रतिष्ठा बहुत बड़ी होती है। तो उनकी प्रतिष्ठा कैसे बड़ी होती है? क्योंकि उनका जो ऑरा होता है, वो ऑरा जितना बड़ा होता है उनका उतना नाम भी होता है, तो उनका आकाश और भी फैलता है। ये तो शारीरिक हो गया कि शरीर से हम हैं लेकिन हमें कोई पहचानता नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को लोग ज्यादा पहचानते हैं जिनका आकाश और भी आभा उनकी बढ़ती जाती है, शरीर को लेके आभा भी बढ़ती है। तो मतलब वो क्या है कि उनका आकाश उतना बढ़ा हुआ है। तो ये हो गया शरीर जितना स्थान ग्रहण घेरता है उतना विस्तार उसका होता है। इसी प्रकार किसी भी भवन, प्रदेश, देश, आकाश उतना ही होता है जितना उसका विस्तार होता है। अब भारत देश की जितनी सीमा है उतना हमारे भारत देश का आकाश हम कहेंगे। मानव शरीर में इसके विस्तार की सीमा और उसका आवरण उसकी त्वचा है। अब हमारा विस्तार अभी शरीर को, अगर ये भौतिक शरीर को अगर हम ले तो हमारा विस्तार किस तरह से, जितनी हमारी त्वचा है, हमारे अंदर क्या है, एक स्केलेटल सिस्टम है, ये स्केलेटन है और स्केलेटन के बाद उसके ऊपर त्वचा है। तो स्केलेटन और त्वचा के बीच में जो भी कुछ जगह है तो वो क्या हो गई, हमारे शरीर की आकाश हो गया। तो जितना भी बीच में है शरीर, हमारा शरीर जो है त्वचा से ढका हुआ है। शरीर की त्वचा ही शरीर में आकाश तत्व की द्योतक है।
तो ये आकाश जो है, बाहरी जो है त्वचा जो है, वही हमारा आकाश है, हम उसे ही आकाश कहेंगे। यदि किसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इस त्वचा का निरीक्षण किया जाए तो हम पाएंगे कि हमारी इस त्वचा में असंख्य छिद्र विद्यमान है। अगर हम सूक्ष्मदर्शक से देखते हैं तो हमारी ये जो स्किन है, ये स्किन में बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र हमें दिखाई देंगे, यानी कि वहां पर आकाश है, आकाश तत्व को पहचान कर सकते हैं हम। इस प्रकार हमारे शरीर के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण अवयव है, उन सबका अपना अपना आकाश है। अभी हमने स्टमक लिया तो स्टमक की जो त्वचा है वो उसका आकाश हो गया। फिर उसके अंदर भी जगह है, तो उसने स्टमक ने जितना स्थान घेरा है तो उतना उसका आकाश हो गया। ऐसे सभी ऑर्गन्स का, अगर हार्ट लेते हैं तो हार्ट में हार्ट की त्वचा, तो ये आकाश उसका आकाश हो गया। तो सभी महत्वपूर्ण ऑर्गन्स जो है उन सबका अपना अपना आकाश है। तो ये हो गया आकाश एलिमेंट। फिर उसके बाद हम विस्तार से देखेंगे वायु, वायु तत्व। हम पंच तत्व में से एक एक करके देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा आकाश तत्व, अभी वायु तत्व। वायु तत्व निरंतर गतिशील बने रहना ही वायु का प्रमुख विशेषता है। गतिशील रहना, निरंतर गतिशील बने रहना इस संसार की प्रमुख विशेषता है। रुका हुआ है क्या? नहीं, हजारों करोड़ों सालों से ये चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चल रहा है, निरंतर गतिशील बना हुआ है ये संसार। ये संसार जो है, प्राय यह कहा जाता है कि चलते रहना ही जीवन है। यदि किसी जीव को गतिशीलता समाप्त हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उस व्यक्ति को मृत घोषित कर देते हैं। गतिशीलता उसमें वो चल फिर रहा है, उसमें चेतना है, तभी तो वो चल फिर रहा है। तो यदि जीव की गतिशीलता समाप्त हो जाए तो उसमें जीवन का अभाव मान लिया जाता है। यह निरंतर गतिशीलता अथवा चलायमान बने रहना वस्तुतः वायु तत्व का द्योतक है। वायु तत्व ही हमें गतिशील रखता है। वायु के कारण ही इस सृष्टि में तथा मनुष्य के शरीर में स्पंदन, वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, जो कि उसके जीवन का द्योतक माना जाता है। सृष्टि में बीज के अंकुरन से लेके गर्भधारण तक प्रत्येक सृजन वायु के कारण ही संभव हो पाता है। सभी प्रकार की क्रियाशीलता चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, वायु के कारण ही संभव हो पाती है। जहां एक और वायु शीतल मंद समीर के रूप में प्रवाहित होकर सृष्टि में जीवन का संचार करती है, वही प्रकुपित होने पर आंधी, तूफान, बवंडर, भूकंप आदि के रूप में संहारक भी बन जाती है। अभी वायु जो है, वायु ये शीतल भी होता है, मंद भी होता है, तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सृष्टि में कभी कभी हमने देखा है कि सृष्टि में ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े आंधी आती है, तूफान आता है, बवंडर आते हैं, भूकंप होते हैं। तो ये क्या है? ये वायु तत्व ही है, लेकिन वायु तत्व प्रकुपित हो गया है, वो सामान्य नहीं है, ये प्रकुपित हो गया है, इसलिए ये सब हो रहा है। इस शरीर में, हमारे भौतिक शरीर में श्वास और प्रश्वास के रूप में वायु ही जीवन का प्रतीक मानी जाती है। हम जो इनहेलेशन, एक्सहेलेशन हमारा जो चलता रहता है, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है, तो ये जो है ये वायु ही जीवन का प्रतीक मानी जाती है। हमारे हृदय का धड़कना हमारा सतत वो चल रहा है, धड़क रहा है। जैसे कि हमने जन्म लिया, हमने सबसे पहले रोने का काम किया, रोते ही क्या हुआ? हमारे अंदर फेफड़ों में वायु गया, फिर उस वायु तब से लेके मृत्यु का अंतिम श्वास हम छोड़ते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम श्वास लेने का काम करते हैं। जैसे ही हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम श्वास लेते हैं, और हम मृत्यु जब हमारी होती है तो हम श्वास छोड़ते हैं। तो वायु हमने लिया,
और वायु छोड़ के हम जाने वाले हैं। तो ये तब तक हृदय हमारा जो है वो धड़कता ही रहेगा, मृत्यु के लास्ट श्वास तक। नाड़ी का निरंतर एक समान गति से चलते रहना वायु के कारण ही होता है। हमारी धड़कन कभी बहुत ज्यादा बढ़ नहीं जाती है, वो एक रिदम है, उस रिदम में ही ये सब कुछ चल रहा है। तो निरंतर एक समान गति में वो चल रहा है। इसका कारण क्या है? तो वो है वायु। वायु इसको चला रहा है। वो कैसा होना चाहिए? जो स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर में क्या रहेगा? ये सब संतुलित रहेगा। जो रोगी है उसमें ये सब बिगड़ जाता है। जैसे कि बवंडर, हमने देखा कि जब वायु प्रकोपित हो जाता है तो आंधी आती है, तूफान आते हैं, बवंडर आते हैं, भूकंप होता है। तो उसी तरह से हमारे शरीर में भी होता है। जब वायु प्रकोपित होता है हमारे शरीर में तो अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो वायु ही संपूर्ण सृष्टि की गतिशीलता, मोबिलिटी और जीवंतता, लाइवलीनेस का आधार है। तो ये हो गया वायु तत्व। अब इसके बाद आता है, क्रम आता है पंच तत्वों में अग्नि का। तो अग्नि जो है सृष्टि में प्रायः देखा जाता है कि कुछ वस्तुएं अपना रूप बदलकर दूसरा रूप धारण करती है। बहुत सी बार हमने ये देखा है, हम तो हर रोज देखते रहते हैं कि एक वस्तु का रूप अपना बदलता है और दूसरी। एक साधारण सिंपल सा उदाहरण है, हम जब पानी जो होता है, पानी को जब हम उबालते हैं तो वो पानी जो है वो भाप बन जाता है। तो क्या हुआ? वो पानी जो था वो लिक्विड स्टेट में था, वो लिक्विड स्टेट में था तो उसका रूपांतर किस में हो गया? वायु के रूप में हो गया, उसकी भाप बन गई। तो ये अग्नि किसकी वजह से हुआ? पानी तो पानी था, वो लिक्विड स्टेट में था, उसको क्या मिल गया? अग्नि की उष्णता मिल गई। उसको उष्णता मिलने के कारण क्या हो गया कि उसका रूपांतर हो गया, एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में चला गया, वो हो गई भाप बन गया वो। तो इस तरह से वो कुछ वस्तुएं अपना रूप बदलकर दूसरा रूप धारण कर लेती है। सृष्टि में विद्यमान अग्नि तत्व के प्रभाव के कारण ही यह रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन संभव हो पाता है। जल को यदि अग्नि का संसर्ग होता है तो वह भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम बर्फ को अग्नि के समीप ले जाते हैं तो बर्फ क्या होता है? पिघल जाता है। बर्फ जो है, बर्फ को अग्नि का अगर संपर्क आ जाए तो क्या होता है? बर्फ पिघल जाता है। वो सॉलिड स्टेट में था तो वो पिघल के लिक्विड स्टेट में आ जाता है। रूपांतरण हो गया, किसकी वजह से हो गया? अग्नि की वजह से हो गया, उष्णता मिलने के कारण हो गया। इस प्रकार किसी भी पदार्थ को 3 अवस्थाओं में रूपांतरित किया जा सकता है। ठोस, द्रव्य और गैस के आपस में रूपांतरण का कारण अग्नि है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट, ये 3 स्टेट में बदलते रहते हैं। ये कौन करता है? अग्नि ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे शरीर में भी अग्नि विभिन्न रूपों में विद्यमान है। हम प्रतिदिन जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका एक निश्चित समय में शरीर के लिए उपयोगी तत्वों के रूप में रूपांतरित हो जाना शरीर के लिए विद्यमान अग्नि के कारण ही संभव हो पाता है। जब हम अन्न लेते हैं, जो भी कुछ भी हम खाते हैं, खाने के बाद जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा स्टमक में जब जाता है तब वहां पे उसको अग्नि मिलता है। अग्नि के कारण ही वहां पे कुछ सिक्रीशंस होते हैं। वो सिक्रीशंस के कारण ही क्या होता है कि उसका डाइजेशन होता है, तो विभिन्न रूपों में उसका रूपांतरण हो जाता है। फिर इस तरह से अग्नि क्या करता है? डाइजेशन का प्रोसेस करता है हमारे शरीर में। शरीर में एक निश्चित तापमान का निरंतर बने रहना भी इस बात का द्योतक है कि शरीर के अंदर अग्नि तत्व विद्यमान है। हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उससे कम भी नहीं होता, उससे ज्यादा भी नहीं होता। थोड़ा सा अगर बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि हमें बुखार हो गया। तो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर हमारा शरीर में मेंटेन रहता है, वो भी अग्नि के कारण ही, अग्नि तत्व के कारण ही होता है।
हमारे शरीर और चेहरे की आभा और कांति भी शरीर के अंदर विद्यमान अग्नि तत्व की ही अभिव्यक्ति है। जो शरीर की हमारी जो कांति होती है, जो दिखाई देती है त्वचा के ऊपर, वो भी अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। अग्नि का प्रमुख गुण क्या है? दाहकता, उष्णता। दाहकता उसका प्रमुख गुण है। जलाने की प्रवृत्ति है, यह हम सभी जानते हैं, किंतु अग्नि की यह दाहकता के माध्यम से ही अशुद्धियों का निवारण, डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, जिसके फलस्वरूप कोई भी पदार्थ अथवा वस्तु अपने स्वाभाविक उत्कृष्ट स्वरूप को प्राप्त करती है। हम सभी जानते हैं कि सोने को तपाकर ही शुद्ध अथवा परिष्कृत किया जाता है। जब हम सोना किसी गोल्ड स्मिथ को देने जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, हमारा सोने को पूरा पिघला देता है। यानी क्या करता है, उसमें जो इम्प्योरिटीज जो होती है उसको वो जला देता है। क्या किया उसने? वो सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसको तपाया, तो फिर वो शुद्ध हो गया। इसी तरह से हमारे अंदर भी निखरने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। तो ये हो गया अग्नि तत्व। फिर उसके बाद है जल तत्व। जल तत्व इस सृष्टि में अन्य तत्वों की तुलना में जल तत्व का परिमाण है, क्वांटिटी अधिक माना जाता है। हमारे शरीर में जो ही पंच तत्व है, ये पंच तत्व में जल का परसेंटेज ज्यादा है। हमारे शरीर में जल प्रतिशत अन्य तत्वों की तुलना में अधिक है। लगभग 60 to 70% जल होता है हमारे शरीर में। सृष्टि में जल तत्व संपूर्ण जीवन का आधार है। अग्नि तत्व के प्रमुख गुण दाहकता को संतुलित और नियंत्रण करने के लिए शीत गुण की आवश्यकता होती है। अगर अग्नि तत्व ही अग्नि तत्व होगा, सोचो, अगर पृथ्वी पर अग्नि तत्व ही अग्नि तत्व होगा तो हम रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। उसको संतुलित करने के लिए शीतलता भी होनी चाहिए। तो ये शीतलता गुण किसमें है? फिर ये शीतलता गुण है जल में। तो जल का गुण है शीत रखना। तो ये शीत होने के कारण ही अग्नि की दाहकता संतुलित रहती है। हमारे शरीर में भी हमारा शरीर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। अत्यंत कठोर से कठोर तत्व भी जल के संयोग से आपस में जुड़ जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जल ना होता तो बालू, मिट्टी, गिट्टी के संयोग से यह एक सुंदर भवन का निर्माण हो पाता क्या? सिर्फ हमने गिट्टी ले ली, सीमेंट ले लिया और उसको मिलाया ही नहीं, तो भवन का निर्माण होगा क्या? नहीं हो सकता। इन सब चीजों को क्या करना पड़ेगा हमें? बालू, सीमेंट, गिट्टी, इन सब को मिलाना पड़ेगा। और ये मिलाने का काम कौन करता है? जल। अगर जल ही नहीं होगा तो ये सब मिलेंगे ही नहीं, और ये मिलेंगे नहीं तो ये भवन खड़ा ही नहीं रहेगा। तो जल जो है ये इंपॉर्टेंट है सबको मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए। तो जल में क्या है? जोड़ने की क्षमता है। हमारे शरीर में विद्यमान विभिन्न तरल पदार्थ, फ्लूइड्स हमारे शरीर में है। वो विभिन्न जगह पे विभिन्न फ्लूइड्स हमारे शरीर में है। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रेट होता है, स्टमक में भी कुछ सिक्रेशंस होते हैं, लिवर में बाइल जूस सिक्रेट होता है। तो इस तरह से अलग अलग हमारे घुटनों में भी कुछ फ्लूइड्स होते हैं। तो पूरे शरीर में भी हमारे फ्लूइड्स विद्यमान है। विभिन्न तरल तत्व विद्यमान है जिसे हम जल तत्व ही कहेंगे। जीवन में रस का संचार जल तत्व के कारण ही संभव हो पाता है। जीवन के अभाव में जीवन नीरस हो जाता है। अगर जल ना हो तो जीवन हमारा कैसा होगा? एकदम नीरस। जीवन में प्रेम, स्नेह, मृदुता, सकारात्मक, ये सब सकारात्मक गुण जो है, ये सकारात्मक गुण जो है ये जल तत्व के कारण ही आते हैं। तो ये हो गया जल तत्व। अग्नि और जल के केवल इस सृष्टि में अपितु हमारे शरीर में भी एक दूसरे को नियंत्रित कर एक अद्भुत संतुलन स्थापित करते हैं। कारण इस सृष्टि तथा जीवन का संचालन संभव हो पाता है।
तो ये है अग्नि और जल दोनों मिलकर संतुलन हमारे शरीर में बना के रखते हैं। तो ये हो गया हमारा जल तत्व। अभी उसके बाद में है पंच महाभूत में आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व जो है इस संपूर्ण सृष्टि का आश्रय, आधार अथवा अधिष्ठान है पृथ्वी। जिस प्रकार आकाश ऊपर के आवरण के रूप में संरक्षण प्रदान करता है, उसी प्रकार पृथ्वी नीचे से संपूर्ण सृष्टि का आधार बनकर इस संरक्षण प्रदान करती है। हम सबके लिए पृथ्वी उस ममतामयी माँ के समान है, जिसकी गोद में खेल कूद कर हम बड़े होते हैं तथा हमारा पालन पोषण होता रहता है। अभी ये स्केलेटन, हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर खड़ा ही नहीं हो पाएगा अगर स्केलेटल सिस्टम अगर ना हो। ये आधार है अंदर से, बाहर से तो स्किन का आधार है, आकाश का आधार है, आवरण है, लेकिन अंदर स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम के कारण ही हम खड़े हो पाते हैं, सीधा खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि हमारा वो पृथ्वी तत्व है, वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व ठोस है, सॉलिड है वो, उसी के कारण हम खड़े हो पाते हैं। तो अधिष्ठान अंदर से है, ये पृथ्वी के कारण ही। जैसे कि बाहर ब्रह्मांड में आकाश है, वायु है, जल है, लेकिन पृथ्वी जो है वो सॉलिड है। ये पृथ्वी अगर सॉलिड ना होती तो हम तो तैरते रहते ना। पृथ्वी सॉलिड है, वो आधार है, एक सक्षम सा आधार है। पृथ्वी के प्रमुख गुण है संघात, स्थिरता या भारीपन। जहां वायु चंचलता और गतिशीलता का द्योतक है। वायु क्या है? चंचलता है, उसमें गतिशीलता है। लेकिन पृथ्वी कैसी है? स्थिरता है, उसमें भारीपन है उसमें, जो हमारे शरीर को ठोस आधार तथा स्थिरता प्रदान करती है। शरीर का भारीपन भी इसके पार्थिव शरीर की ओर संकेत करता है। हमने 5 महाभूत तो हमने देख लिए। हाँ, अब हम देखते हैं वस्तुओं तथा व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर जाना जाता है। अभी कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति अगर हमने आंख बंद कर ली और राम नाम लिया, तो हमारे सामने क्या आता है? वो राम का जो गुण है, वो गुण ही हमारे सामने आएंगे। अगर हमने कृष्ण का नाम लिया, तो कृष्ण के जो गुण है वही हमारे सामने आएंगे। तो जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति, वस्तु है, अभी हमने आंख बंद कर ली और केला हमने देखा, तो हमारे सामने क्या आएगा? केला आएगा। फिर केला के गुण आएंगे। केला कैसा होता है? वो मीठा होता है ना। तो किसी भी वस्तु और व्यक्ति उसके गुणों के आधार पर ही पहचानी जाती है। हम उसको समझते हैं, उसके गुणों के कारण ही हम उसको समझते हैं। उसी प्रकार हम इन 5 महाभूतों को भी उनके गुणों के आधार पर ही जानते हैं या समझते हैं उनको। तो ये जब सब कुछ हमने जो देखे अभी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब उनके गुणों के साथ हमने देखा। तो अभी इनके गुणों के साथ हमें उनको देखना है। आकाश मतलब वो आकाश है, अप्रतिघात, उसको नॉन रेजिस्टेंस है, उसके साथ ही हम उसको देखेंगे। वायु है, वो गतिशील है, तो वायु कैसा है? गतिशील है, वैसे ही हम उसको देखेंगे। अग्नि कैसा है? अग्नि में दाहकता है, तो अग्नि सोचते ही हम क्या आएगा हमारे माइंड में? उसमें दाहकता है, ये हमारे माइंड में आएगा। फिर उसके बाद में पृथ्वी ली, तो पृथ्वी का गुण क्या है? ठोस है, स्थिरता है। तो वो गुणों के साथ हम अब उसको अब पहचानेंगे। हमारी इंद्रिया ही गुणों को ग्रहण करने का आधार या माध्यम है, इसलिए गुणों को इंद्रिय ग्राह्य माना जाता है। अभी इसमें 2 प्रकार की इंद्रिया है, ज्ञानेन्द्रिया है और कर्मेंद्रिया है। ज्ञानेन्द्रिया जो है, ये ज्ञानेन्द्रिया 5 मानी गई है।
जिससे हमें ज्ञान होता है। जो इंद्रिया, ऐसी इंद्रिया जिससे हमें ज्ञान होता है, उसे हम क्या कहेंगे? ज्ञानेंद्रिया। अब ज्ञान हमें किस चीज से होता है? कान से होता है। जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हमें सुनाई देता है, तो उससे हमें ज्ञान होता है। फिर त्वचा से हमें उष्णता, दाहकता, ठंडा है, गर्म है, उसका ज्ञान होता है, तो वो त्वचा है। आँख से हम देखते हैं सब कुछ, ये ऐसा है, कितनी गहराई है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सब आँख हमें बताती है। फिर जीवा है, जीवा हमें कड़वा है, मीठा है, अ, वो हमें बताती है। फिर नासिका है, नासिका हमें गंध का ज्ञान करवाती है, सुगंध है या दुर्गंध है, हमें सांस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, तो ये नासिका हमें बताती है। तो कान, त्वचा, आंख, जीवा, नासिका, ये हमारे ज्ञानेंद्रिया है। और कर्मेंद्रिया भी 5 है, जिससे हम करते हैं, उसे कर्मेंद्रिया कहते हैं। तो कर्मेंद्रिया भी 5 है। हाथ है, हाथों से हम काम करते रहते हैं। पैर है, पैरों से हम एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जा पाते हैं, तो पैर है। मुख है, मुख से हम बात भी करते हैं, मुख से हम खाना भी खाते हैं, तो मुख है। जनेंद्रिय है, जिससे नई उत्पत्ति होती है। गुदद्वार है, जिससे हम हमारा मल बाहर त्याग देते हैं। तो ये कर्मेंद्रिय है। हाथ, पैर, मुख, जननेन्द्रिय और गुदाद्वार, यह है कर्मेंद्रिय। हमारे पूर्व में देखा, अभी अभी हमने क्या देखा कि महाभूत होते हैं, उसके विशिष्ट गुण होते हैं। भूत, जो महाभूत है उसको हम भूत, और उसके गुण जो है उसे तन्मात्रा के रूप में विद्यमान है। जैसे कि हमने देखा, आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा स्पर्श है, अग्नि की तन्मात्रा रूप है, जल की तन्मात्रा रस है और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। अभी इन महाभूतों के संबंधित इन तन्मात्राओं को ग्रहण करने अथवा उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है। अभी मैंने बताया, ये सब ज्ञानेंद्रिय है। फिर कर्मेंद्रिय का काम है कर्म करना। पराभौतिक, अब ये हो गए कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय। अब ये कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, ये जो है, ये ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रिया वस्तुतः हमें इन 5 भौतिक पंच भौतिक जगत से जोड़ने का कार्य करती है। ये जो पंच भौतिक जगत है, इससे जोड़ने का कार्य करती है, जिसके कारण सृष्टि का व्यवस्थित संचालन संभव हो पाता है। प्रश्न उठता है कि हमारी ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया किसके निर्देश पर कार्य करती है? इसका नियंत्रक कौन है? इसे कौन चला रहा है? हमारे हाथ चल रहे हैं, हमारे पैर चल रहे हैं, हम आंख से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, लेकिन ये कौन कर रहा है? ये उसको निर्देश कौन दे रहा है? तो उसका भी तो कोई नियंत्रक होगा। तो वस्तुतः शरीर में विद्यमान चेतना, हम कहते हैं ना कि वो चला गया। कोई अगर किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं कि वो चला गया। चला गया मतलब कौन गया? उसके अंदर जो चेतना है, वो चेतना चली गई। जब तक हमारे शरीर में चेतना है, तब तक हम लिविंग हैं। चेतना जैसे ही चली जाती है तो हम निर्जीव हो जाते हैं। तो वस्तुतः शरीर में विद्यमान चेतना अथवा प्राण तत्व जो है, जिसे शास्त्र में आत्मा की संज्ञा दी गई है, कि हमारे इंद्रियों का निर्देशक या नियंत्रक है। तो ये आत्मा जो है, ये आत्मा ही हमारे शरीर को, ये ज्ञानेंद्रिया, ये कर्मेंद्रिया, हमारा मन, इसको चलाती है। आत्मा मन के माध्यम से। अब ये आत्मा जो है, आत्मा खुद तो नहीं करती है ना, तो आत्मा मन के माध्यम से इन इंद्रियों को संचलित तथा नियंत्रित करता है। पराभौतिक स्वरूप के 5 आयाम अब आगे देखते हैं। अब ये तो हो गए हमारे पंच महाभूत, भौतिक हो गए ये। अब हम देखते हैं पराभौतिक। पराभौतिक स्वरूप के 5 आयाम है। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम
व्यपदेश उत्कर्षेण। हमने पंच महाभूत तत्वों के संबंध में चर्चा करते समय देखा था कि भौतिक सत्ता फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ पराभौतिक सत्ता भी है। फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है और मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, सृष्टि में विद्यमान है। हमारा शरीर भौतिक तथा पराभौतिक सत्ता के अद्भुत संगम का एक विलक्षण उदाहरण है। हमारा शरीर जो चल रहा है ये 5 महाभूतों से चल रहा है, लेकिन ये 5 महाभूतों के साथ साथ 5 भौतिक सत्ता भी है जो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब हम वो आगे देखते हैं कि पराभौतिक जगत कैसा है। अब तक हमने क्या देखा? भौतिक जगत देखा। अब हम देखते हैं पराभौतिक जगत क्या है। पराभौतिक तत्वों के संयोग से पराभौतिक जगत का भी सृजन होता है। जैसे कि ये आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी है, वैसे ही पराभौतिक तत्व है, वो है काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। जैसे ये हमने 5 देखे, आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी। इसी तरह पराभौतिक 5 तत्व है, वो है काल, दिशा, मन, आत्मा और तम। अब एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि हमने ये 5 महाभूत तत्व देखे एक एक करके, वैसे ही हम ये एक एक करके देखेंगे। तो काल हम दैनिक जीवन में यह अनुभव करते हैं कि कोई भी घटना किसी ना किसी समय का या काल में घटित होती है। रामायण हुई, वो एक काल था जब रामायण हुई। महाभारत हुआ, वो एक काल था जिस काल में महाभारत घटित हुआ। अब ये चल रहा है, ये भी काल है। तो एक काल है जो हो गया है। उसी तरह हमारा भी समय चल रहा है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल्स देखेंगे। किसी वस्तु अथवा सत्ता का अस्तित्व किसी न किसी काल में ही होता है। गांधी जी आ गए, महात्मा गांधी जी आ गए, उनका भी एक काल हो गया। वो आए, कुछ दिन रहे और चले गए। उनका अस्तित्व तब था। इस जगत की प्रत्येक वस्तु अथवा जीव का अपना एक निर्धारित काल होता है। अब हमारा भी काल है। हमने जन्म लिया है और हम मृत्यु पाएंगे। तो ये जो जीवन है ये हमारा काल है। हम यहाँ पे आए हैं, इस काल में हम आए हैं, जिसके पश्चात वह अपने आप अपना अस्तित्व खो देगा। जैसे ही हमारा शरीर मृत हो जाएगा तो अपना अस्तित्व हम खो देंगे। व्यक्ति जन्म लेता है, एक निर्धारित समय अथवा काल के पश्चात मृत्यु के कारण वो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कोई पुष्प आज खिला, एक सुंदर सा गुलाब का फूल खिला, कितनी सुंदर पंखुड़ियां है, कितना सुंदर सुगंध है, फूल होता है। वो किसी फूल का एक दिन के लिए रहेगा, कोई 2 दिन रहेगा। हाँ, तो वो फूल खिला, 1 दिन 2 दिन खिलने के बाद वो समाप्त हो गया। तो उसका वो पीरियड था। 1 या 2 दिन के बाद वो मुरझा जाकर वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार सृष्टि के सभी उपादान एक निर्धारित काल में के पश्चात काल कवलित हो जाते हैं, अर्थात अपना अस्तित्व खो देते हैं। स्पष्ट है कि काल एक महत्वपूर्ण पराभौतिक तत्व है जो इस संपूर्ण सृष्टि तथा मानव जीवन को प्रभावित करता है। ये एक पराभौतिक तत्व है। अब हम काल को आगे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में काल को भी लेंगे। तो काल क्या है? काल एक पराभौतिक तत्व है। जैसे आकाश था वैसे ही पराभौतिक में पहला क्या है? काल आएगा। काल हमें याद रखना है। पराभौतिक तत्व है, ये संपूर्ण सृष्टि तथा मानव जीवन को प्रभावित करता है। हमारी दैनिक जीवन में जैसे कि बाल्यावस्था हो गई, फिर युवावस्था आ गई, फिर प्रौढ़ावस्था आ गई, फिर वृद्धावस्था आएगी। निद्रा काल भी होता है। हम कुछ देर तक सोते हैं तो वो हमारा निद्रा काल हो गया। भोजन का भी एक समय होता है। कोई 9 बजे खाना खाएगा, कोई 10 बजे खाएगा, तो वो उसका एक
समय है, उस समय ही हम भोजन करते हैं। फिर अध्ययन करने का भी समय होता है। हम एक ठराविक पीरियड हम सोच के रखते हैं, फिर उसी समय हम अध्ययन करते हैं। प्रातः काल होता है, शाम होती है, दोपहर होता है, तो ये भी काल है, ये पीरियड्स है, काल है ये। सायंकाल है, दिन आएगा फिर रात आएगी। दिन का सवेरे सूर्यास्त से सूर्योदय से लेके सूर्यास्त, ये पूरा हम उसको दिन कहेंगे। एक प्रहर होता है, घंटा होता है, 1 घंटा, 1 मिनट होता है, 1 सेकंड होता है। अनेक रूपों में काल निरंतर हमारे साथ विद्यमान रहता है। वस्तुतः हम कभी भी इस काल की अवधारणा से बाहर निकल नहीं सकते हैं। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे संपूर्ण जीवन को प्रतिक्षण नियंत्रित कर रहा है। नियमितता हमें काल से ही आती है। तो ये हो गया पराभौतिक तत्व एक। आज हमने एक ही तत्व देखा, सबसे पहला काल तत्व देखा। सर 8 बजने वाले हैं। सर आप म्यूट हो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। थैंक यू मैडम। अब हम लोग दिशा के बाद जो है कल परसों जब भी नेक्स्ट वाले में हाँ, कल हाँ हाँ ठीक, कल आपका है। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आपने बड़ा विस्तार से बताया। और अब हम लोग इस वीडियो को जो हमारा आएगा उस वीडियो को प्रसारित करेंगे। जो ज्ञान हमको आज लीना मैम ने दिया है उस ज्ञान की अवधारणा में इसको ट्रांसफर भी करेंगे। केवल अपने तक सीमित नहीं रखेंगे, दूसरे को बताएंगे भी और कम्युनिकेट करेंगे। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है और सामने वाले का जिसको आप बताते हैं उसका ज्ञान बढ़ता है। तो इस ज्ञान के उसमें हमारे जो थेरेपी, उस थेरेपी को बल मिलता है और शक्ति मिलेगी तो हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ईट वन, ईच वन ईच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स, नमस्कार जी, बहुत अच्छे से समझाया है।